ग्रंथों की रचना मुख्य रूप से 3 प्रकार के लोगों को ध्यान में रख करके की गई होती है। ज्ञान योगियों के लिए, कर्मयोगियों के लिए और भक्ति योगियों के लिए। कुछ बातें जो संस्कार को लेकर के है, संस्कारों की हैं, आचार के लिए है, वो सबके लिए है जो अभी 3 में से किसी भी मार्ग पर चलना शुरू नहीं हुए। लेकिन प्रधान रूप से इन 3 कक्षाओं को ध्यान में रखा गया है ग्रंथों की रचना में। जैसे कि रामचरितमानस में 3 लंबी यात्रा बताई। एक लंबी यात्रा भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाते हैं। दूसरी, श्री भरत जी चित्रकूट जाते हैं, अयोध्या के पूरे समाज को साथ में लेकर के। और तीसरी लंबी यात्रा श्री हनुमान जी महाराज पूरा समुद्र लांघ करके लंका में जाते हैं। तो ये 3 लंबी यात्रा हुई। श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाते हैं तो ये पूरी यात्रा जो भक्ति मार्ग की यात्रा है। कोई भी भगवान को बुला सकता है, कोई भी पुकार कर सकता है, कोई भी भगवान के लिए रो सकते हैं, कोई भी भगवान की प्रतीक्षा करता है, फिर अहल्या भी क्यों ना हो। तो ये मार्ग है पूरा भक्ति का। और भरत जी पूरे समाज को लेकर के जाते हैं चित्रकूट। ये कर्म मार्गियों की यात्रा है। संसार के काम करते हुए, व्यवहार निभाते हुए, प्रारब्ध कर्म करते हुए भी हमारा चित्त शुद्ध बना रहे, चित्त की निर्मलता बनी रहे, हम चित्रकूट पहुंच जाए। संसार का कोई कर्म हमको परमात्मा से हम दूर है ऐसा महसूस न होने दे, क्योंकि कार्य भी करना है और भगवान की निकटता का आनंद भी लेना। तो ये मार्ग है भरत जी वाला। और हनुमान जी छलांग लगाते हैं, ये मार्ग है ज्ञान मार्ग है। तो जब कथा को देखते हैं, कथा के प्रकरणों को देखते हैं, तब ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि ये बात, ये प्रकरण ज्ञानियों के लिए है, ये प्रवृत्ति मार्गियों के लिए है, निवृत्ति मार्गियों के लिए, ये भक्ति मार्ग के लिए है या आम लोगों के लिए है। क्योंकि हर बात हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हर बात हर एक व्यक्ति के लिए समझोगे तो फिर संशय उठेगा, ऐसा क्यों लिखा है। लेकिन ये लिखा है, किसके लिए लिखा है। अब जब कहते हैं चलो चॉकलेट ले लो, तो सीधी बात ये बच्चों के लिए है। तो ये मालूम होना चाहिए कि ये बात बच्चों के लिए हुई है। तो इस प्रकार ग्रंथों की रचना, ग्रंथों के सारे प्रकरण ये किस कक्षा के साधकों को ध्यान में रख करके ये बात की गई है, उस दृष्टि से देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा।